व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हसैन, यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और बात करने वाले हैं हम स्मृति ईरानी के विज़िट पे, जो कि था सऊदी अरेबिया। और डेलीगेशन गया था, उसके साथ ये गई थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्चुअली थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़ेक न्यूज़ के जो है ना डोमेन में आती हैं। कहा यह जा रहा है कि मदीना और मक्का भी इन्होंने विज़िट किए। और आपको जैसे पता ही है, सऊदी हुकूमत या फिर जो जितनी भी मुस्लिम हुकूमतें आज तक आई हैं, वो मक्का और मदीना में नॉन मुस्लिम्स को अलाउ नहीं करती। और ऊपर से फ़ीमेल, और ऊपर से जो है ना विदाउट एनी वेल और अबाया, वो तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि इन्होंने पहनी हुई थी साड़ी और बाल इनके नज़र आ रहे थे। तो बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही थी कि ये वहाँ भी गई हैं और विज़िट किए इन्होंने। मैंने अभी तक पूरा इनका वो क्लिप नहीं देखा। हम इसी वीडियो में बैठकर देखेंगे अगर इसमें वो हुआ। और बैकग्राउंड को देख के जो मेरा ओपिनियन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली बिजनेस भारत को अप्रोच। मजीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, हम वो भी पूरा नहीं जो करते। कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा यार, है। जबकि जो महंगा इतना इंडियंस कर हैं दिया, वो कौन कह रहे हैं जाएगा? कि वो मजीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के हम्म। साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। ये लेकिन आप मुझे देखें मक्का या कि मदीना तो नहीं लग रहा जो बैकग्राउंड स्मृति से। ईरानी साहब हैं, वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है, एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है हाँ, दैट अ है तो सही। नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल। ठीक है जी। ऑल दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देर इज़ एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक, ये सऊदी अरब ने वो एक हरम की कानून हदूद जो बनाया होती हुआ है। है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जद्दोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज़ में नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक कॉन्स्पिरेसी मॉडल रहता है कि वो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब एक्सेस देने में। मुसलमान बाकी मज़ाहब की हाँ, कोई प्लेसेस हर्ज पे तो जा नहीं है। सकते हैं, तो मेरी ज़ाती राय में मुझे इसमें कोई मजहबी और शरई और रिलीजियस कोई तो कदगन नहीं जहाँ पे दिखती। जिसको फ़ायदा मिलता है वो वहाँ पे इसको ज्वाइन करते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। जी, वीडियो हमने देखा। चीमा साहब जो है अपने हिसाब से चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। मक्का की तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं दिखा मुझे जिसमें मक्का की मुझे जो है ना लोकेलिटी नज़र आ रही हो। दूसरी पिक्चर में एक लग रहा था मदीने जैसा है, लेकिन जो हरम की हदूद है मदीने की, वो नहीं थी। वो आप कह लें मज़ाफ़ाती इलाका जिसे कहते हैं हम, सबअर्ब एरियाज़ वो थे। अ, अब जहाँ तक सीन है इनके अटायर का, इनके पहनावे का, तो देखें, स्मृति ईरानी ने जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडियन कल्चर है, उन्होंने वो दिखाया है कि लोग साड़ी पहनते हैं। ठीक है। और इस साड़ी में भी अ, उनका मतलब पूरा जो बॉडी है वो ढकी हुई है, सिवाय उनके बालों के। ठीक है। लूज क्लॉथिंग थी, तो
एज सच कोई मसला नहीं था इसमें। हाँ, विदाउट आप कह लें दुपट्टा या विदाउट वेल के जिसमें बाल दिखें, ऐसा सऊदी अरब में फ़र्स्ट टाइम ही हमने देखा है। क्योंकि इवन के सऊदीज़ अपनी ख़वातीन जो हैं वो बेशक अंदर से जो मर्ज़ी पहना हो, लेकिन उनके जो है ना आप कह लें जो बाल हैं वो नज़र नहीं आते। उम्र ज़ायरीन जो जाते हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा ख्याल रखते हैं। और जहाँ तक बात है मतलब नॉन मुस्लिम्स की एंट्री की, तो चीमा साहब का ओपिनियन यही है कि यार चलो जो रिलीजियस वो हो रही होती है, जितने भी आप कह लें सेरेमनीज़ हो गई, एक्टिविटीज़ हो गई, उनमें चलो आप इनको लेके ना जाएं, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ऑलरेडी इतना रश होता है, 24 घंटे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन देखने के लिए, देखने की हद तक तो अलाउ कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी मतलब मैंने नहीं सुना कभी हो गड़बड़ कोई किसी भी हवाले से। क्योंकि पहले के टाइम में ज्यूज़ भी रहते थे मक्का और मदीना में, और क्रिश्चियंस भी रहते थे। वो तो विद टाइम जो है ना आहिस्ता 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 या तो कन्वर्ट होते गए या फिर उन्हें जो है ना एग्ज़ाइल कर दिया गया। क्योंकि कहा यह जाता था कि दारुल इस्लाम यानी जहाँ पे इस्लामी गवर्नमेंट है वहाँ पे नॉन मुस्लिम से जिजिया लिया जाता था। अब ये चीज़ें नहीं है। अब आपको पता है खिलाफत वाला सिस्टम नहीं है, टेरिटरीज बन चुकी हैं। मुस्लिम ममालिक जो है ना कंट्रीज़ होने के बावजूद एक दूसरों के गिरबान पकड़ी बैठे होते हैं अपने शहरियों को वजह से। तो अब वो मामलात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अलाउ कर देना चाहिए कि देखने की हद तक जो है ना नॉन मुस्लिम्स जा सकते हैं। जैसे टूर गाइड्स होते हैं वो लेके फिर लें, है ना। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।